पहले ही के लॉकडाउन में जो मरे हुए हैं, और इस बार अगर लॉकडाउन लग जाएगी तो हम लोग तो बेमौत मर जाएंगे। गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा आता है उसको लगता है कि वो खोल के रखो, जहाँ से उसको इनकम नहीं हो रहा है उसको बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है बस यही है कि मेरा इनकम होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं वो बंद कर दीजिए। जहाँ तहाँ जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ क्यों नहीं बंद किया? वहाँ कोरोना नहीं है, सब जगह है, मगर खाली शिक्षा पे भीड़ गए हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह बंद कर दिए हैं। तीन से क्या होना जाना है। नमस्कार, क्लाउड 9 देख रहे हैं आप। इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं जो कई तरह की दुकानें लगाते हैं। यहाँ पर कचौड़ी छानने वाले भैया हैं, इनकी कचौड़ी बहुत ही फेमस है। इनसे हम जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिर से कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसके कारण स्कूल कॉलेजेस को जो बंद कर दिया गया है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इनके बिज़नेस पे, क्या इनको लॉस हो रहा है, और अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर इनको और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनसे हम जुड़ेंगे। फिर से स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और अगर केसेस और बढ़े तो लॉकडाउन भी लगा दिया जाएगा। फिर अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या परेशानी होगी आप लोगों को? परेशानी यही होगी कि हम पहले ही के लॉकडाउन में जो मरे हुए हैं, और इस बार अगर लॉकडाउन लग जाएगी तो हम लोग तो बेमौत मर जाएंगे। पहले ही लॉकडाउन में हम लोग कर्ज लेकर के खा चुके, जो अभी तक कर्ज को सुधार नहीं पाए हैं, और दूसरी बार लॉकडाउन लग जाएगी तो हम लोग कर्ज किस से मांगेंगे, हमको कौन देने वाला है? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना होगा। पहली बार जो लॉकडाउन लगा था उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। दिन भर का कितना कमा लेते थे, और अब जब फिर से चीज़ें सामान्य हो रही थी तब कैसी गाड़ी की स्पीड हुई थी? बीच में जो तरह से चालू हुई मार्केट, उसमें थोड़ा सा सुधार हुई कि कमा करके खा रहे थे, बाल बच्चे को अच्छे से खिला पिला रहे थे। अगर दूसरी बार अगर लॉकडाउन हो जाती है तो मेरे बाल बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। हम तो खुद नहीं खाएंगे तो हम बच्चे को कहाँ से खिला पाएंगे? एक और युवा हैं हमारे साथ जो एक बोरा और बैग लेकर कहीं जा रहे हैं। इनसे हम जुड़ेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन लगा हुआ है, अब आगे की स्थिति पता नहीं कि कितनी दयनीय होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि अब अपने घर पर रहे, वो घर परिवार के साथ रहे। इसलिए एक सवाल आपसे ये पूछना था कि आप ये पटना यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं? जी। तो आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेजेस जो है इनको बंद कर दिया गया है, धार्मिक स्थल उसी तरह से खुले हुए हैं, चुनाव भी हो रहे हैं कई राज्यों में, भीड़ भी उस तरह से पहुँच रही है। तो क्या सबसे ज़्यादा परेशानी जो है, ख़तरा जो है, वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के ही लिए है? नहीं, हम जैसे स्टूडेंटों का मानना है कि सिर्फ कॉलेज बंद करने से नहीं होगा। अगर ये करना है तो पूरी तरीके से बंद हो, सारे सुविधाएं बंद हो, जैसे ट्रेन चल रहे हैं, यातायात इसके साधन चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं वो सारे बंद हो। सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद करने से ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। बंद करना है तो पूर्ण लॉकडाउन लगे, नहीं तो नहीं लगे। हम लोग का ऐसा स्थिति आ गया है कि हम लोग का किराया तक नहीं जुटना है, स्टूडेंट है नहीं, सारा कोचिंग कॉलेज वगैरह बंद हो चुकी है। इतनी बुरा स्थिति में गुजर रहे हैं जो हम लोग खुद अब जानते हैं। सामान्य दिनों में कैसा यहाँ का नज़ारा होता था? बहुत अच्छा नज़ारा होता था कि चलने का राह नहीं रहता था। अब आज की स्थिति है कि एकदम है ही नहीं, स्टूडेंटें नहीं यहाँ, बहुत ख़राब स्थिति पे है। तो सिर्फ शिक्षा पर ही मतलब रोक लगाई जा रही है, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, मंदिरों को नहीं बंद किया गया है? मंदिरों को बंद नहीं किया गया है। आपका जहाँ तहाँ जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ क्यों नहीं बंद किया? वहाँ कोरोना नहीं है, सब जगह है, मगर खाली शिक्षा पे भीड़ गए हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह बंद कर दिए हैं। तीन से क्या होना जाना है? और सब बंद करना है तो सब चीज़ को बंद कीजिए। एक सामान देखिए, चुनाव था तो कोई लॉकडाउन नहीं था, और इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ सब कुछ चल रहा था तो तब सब था, लेकिन स्टडी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जब भी एग्ज़ाम होता है तो लॉकडाउन, इसके वजह से हम लोग का एक साल ऐसे ही बर्बाद हो गया, पूरा 2020 पूरा बर्बाद हो गया। इसलिए मुझे सही नहीं लगता मेरे हिसाब से। लेकिन इस बार फिर से स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, धार्मिक स्थल को इसी तरह से छोड़ दिया गया है। वही तो प्रॉब्लम सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग को पढ़ाई के समय आता है तो उसमें लॉकडाउन लगता है, और जब मतलब कि चुनाव अगर आता है तो उस वक्त कोई लॉकडाउन नहीं होता है। इतना ये तो गलत है ना? सारी रैली में इतना ज़्यादा भीड़ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ये, लेकिन ये इस चीज़ पे सरकार को सोचना चाहिए। अभी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी मतलब कम्प्लीटली लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए। ऑलरेडी एक साल से जो भी लॉकडाउन था उससे सभी लोग परेशान हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट। गवर्नमेंट को
जैसे झारखंड में अदर राज्य में किया जा रहा है नाइट कर्फ्यू लगाइए, कम्प्लीटली लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप जो भी गवर्नमेंट हो तो अपने स्तर पे कमा रही है, खा रही है, बाकी जो आम आदमी है वो कहाँ से खाएगा। और हम लोग स्टूडेंट का जो 2 साल 3 साल बर्बाद हो रहा है, 1 साल आप और बर्बाद कीजिएगा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप अपना इलेक्शन करवा रहे हैं, कोचिंग बंद कर दिए, ऑनलाइन शिफ्ट किए, चलिए सही है, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम टाइम टू टाइम लीजिए, ताकि इससे सबका मतलब आप सबके बारे में सोचिए। लॉकडाउन लगाना कोई सोल्यूशन नहीं है। शिक्षा का स्तर तो वैसे भी बहुत ही निम्न कोटि का हो गया है और इसके बावजूद धार्मिक स्थल जो हैं वो ओपन है, लेकिन कॉलेजेस जो हैं, स्कूल जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा आता है उसको लगता है कि वो खोल के रखो, जहाँ से उनको इनकम नहीं हो रहा है उसको बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है बस यही है कि मेरा इनकम होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं वो बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो अगर लॉकडाउन लगता है तो इससे उनका बिजनेस प्रभावित होगा, उनके जो दैनिक खर्च हैं वो प्रभावित होंगे। कई प्राइवेट स्कूल्स ने भी अब इस बात की घोषणा कर दी है कि 12 तारीख के बाद वो स्कूल को फिर से खोलेंगे, क्योंकि उन्हें पिछले लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि मामले किस तरह से बढ़ते हैं, उसी हिसाब से आगे फैसला सरकार लेगी कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन बिजनेस जो है वो अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है। शिक्षा ऑलरेडी पीछे हो चुकी है, पिछले लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा हम पीछे हो चुके हैं और अगर फिर से सरकार को अगर शिक्षा को ऊपर उठाना है तो उसे कुछ कड़े नियम उठाने होंगे, कड़े नियम लेने होंगे, कड़े डिसीजंस लेने होंगे कि किस तरह से एजुकेशन को भी जो बैकलॉग जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लेकर आए। आपके प्यार, सहयोग और सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।